गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज 2E करी थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट तक हम कर चुके थे। आज मैं क्वेश्चन 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोबारा से समझाती हूँ और उसके बाद फिर आगे थर्ड और फोर्थ पार्ट हम करेंगे। देखो, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है 5/12। हमें जितने भी हमने आज सीखे हैं वो सब डेसिमल में सीखे थे। जितने भी कल सीखे थे हमने वो दशमलव संख्याओं को हमने सीखा था कैसे वर्गमूल निकालते हैं। अब 5/12 का वर्गमूल हमें निकालना है। कुछ हमने ऐसे भी सीखे थे पहले कि ऊपर का अलग वर्गमूल निकाल लो और नीचे का अलग निकाल लो। वो उस केस में था जबकि ऊपर का नंबर भी पूर्ण वर्ग हो और नीचे का नंबर भी पूर्ण वर्ग हो, उस केस में होता ही है। अब ये ना तो ये पूर्ण वर्ग है 5, ना ही 12 पूर्ण वर्ग है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 को 12 से भाग करेंगे। अब ये मैंने 5 को 12 से भाग करा, खाली 5 था यहाँ, हमें पता है कि 5 छोटा है 12 से। डेसिमल लगाया, 0 लगा दी, 12 चौक 48, 2 बचा। जब डेसिमल लग जाता है 0 उतार लेते हैं अपने आप, 12 एकम 12, 8 आया, 0 लगा लिया अपने आप से, 12 6 72, फिर ये 8 आया। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, दोनों सेम सेम हो गए ना, तो 0 लगाई, 12 6 72, 10 में से 2 गए 8, तो ये 8 8 8 8 ये रिपीट होता जा रहा है। इसको भी यहीं छोड़ देंगे। अब क्या है हमारे पास 416666, यहाँ डेसिमल 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 यहाँ हम लगा देते हैं, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट मतलब ये 6 6 6, 3 डॉट का मतलब होता है कि 6 6 6 चलता रहेगा ये। अब इसका हम निकालते हैं वर्गमूल। तो 41666 हमारा था ही, और हमने 3 डॉट भी लगा दिए थे, तो हम 6 6 6 6 लिख सकते हैं। हम 0 नहीं लिखेंगे इसमें, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको 0 बताया था। अब जहाँ पे यहाँ 6 6 बचा तो यहाँ 6 6 ही लिखेंगे। अब जोड़े बनाएंगे, डेसिमल के बाद के जोड़े अलग बनते हैं, पहले के अलग बनते हैं। तो ये 41 66 ये जोड़े हमने बना लिए। 6 6 36, 11 में से 6 गए 5, ऊपर से उतार लिया हमने 66। अब 6 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे, 12 आ जाएगा। 12 का टेबल 56 तक पढ़ो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, वो तो 56 से बड़ा हो जाएगा, 12 पंजे 60, तो 12 चौक 48 है। यहाँ भी 4 लिखा, यहाँ भी 4 लिखा, इस 4 की इससे गुना कर दिया हमने, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 6 में 6 गए 0, 16 में से 9 गए 7, ऊपर से फिर 66 उतार लिया। अब 124 में हम 4 को जोड़ेंगे, 124 में 4 जोड़ा तो 128 आ गया। अब 12 पंजे 60 और 12 6 72, 72 जो है वो 70 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 12 पंजे 60, 5 यहाँ लिखा और 5 यहाँ लिखा, तो 5 से इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6425। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 4 गए 6, ऊपर से उतार लिया हमने 66। अब 1285 में हम 5 को ऐड कर देंगे, 1290। अब फिर 12 देखो, ये 12 पंजे 60, यहाँ पे मैंने 5 से गुणा करके देखिए, 5 आ रहा था तो 5 से गुणा करके देखिए तो आ गया यहाँ पर 64525, ये आया। तो ये नंबर तो 166 से बड़ा है, यहाँ 166 है, यहाँ 525 है, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, जो नंबर यहाँ लिखते हैं सेम वही नंबर ऊपर लिखता है। 4 4 दोनों जगह लिखा, गुणा कर दिए 129 की 4 से, ये आ गया हमारे पास। अब 5/12 का अंडर रूट जब निकालना तो 0.6454 आएगा। अब हमें 3 अंकों तक निकालना है, 3 स्थान तक निकालना है, इसलिए हमने 4 लाइन लगाई। ये मैं तुम्हें कल वीडियो में बताई थी ये चीज़ मैंने तुम्हें। अब लास्ट का नंबर राउंड ऑफ करेंगे, अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो इससे पहले का नंबर सेम रहता है, जैसे ये 4 है 5 से छोटा है तो ये नंबर सेम एज इट इज़ हम उतार लेंगे। अब ये 2 से ही 1/12,
इसका निकालना है। अब एक तो ये तरीका 12 दूनी 24 और एक 25, 25/12 करो, 25 को 12 से भाग कर दो। इससे भी आसान तरीका है। 2 को तो ऐसे कैसे लिख दो, और क्योंकि 2 के बाद ये भिन्न वाला नंबर है, परिमेय संख्या है, तो उसके बाद डेसिमल लगा दो और 1 को 12 से भाग कर दो। 1 को 12 से भाग करेंगे तो ये तो 1 है, 12 में जैसा 12 0 10 0, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, मैंने बाद में काटा था, ये कल की वीडियो में तुम देख सकते हो चीज़। 12 0 10 0 बचा 1। अब डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाते 0 लग गए। अब ये नंबर बन गया 10। 10 भी 12 से छोटा है, 12 0 10 0, फिर से 0 करना पड़ेगा क्योंकि छोटा नंबर है, जाएगा ही नहीं। ये 10, अब जब डेसिमल लग जाता है तो हम 0 उतार सकते हैं। 12 8 96, ये आया 4 और 0, 12 3 36, यहाँ आ जाएगा 12 3 36, 12 3 36। मैंने कल वीडियो में बता दिया था, थोड़ा गंदा हो गया था, मैंने फिर से सही करा इसको, वो वाइट में लगा के। 12 3 36, ये फिर 4 बच गया, फिर मैंने 12 3 36 कर दिया, फिर से 4 बच गया। अब 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, सब जगह 4 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 12 3 36 ही चलता रहेगा। 2.0833, यहाँ 3 डॉट लगा दो कि 3 ही नंबर चलेगा बाकी। अब 2.0833, 2.0833। अब डेसिमल के बाद क्या हमें 3 स्थान तक निकालना है, यहाँ भी सही करना, ये हमें 3 स्थान तक निकालना है, इसलिए 4 लाइनें लगाई हमने। 2 किसी भी नंबर को उससे गुणा करो, 2 ही उससे छोटा आ जाए, 1 को 1 से करो, 1 आया, 2 में से 1 गया 1, 0 8। अब 1 और 1 जोड़ा 2 आ गए। अब 2 5 10, हम 5 से गुणा करेंगे तो 100 108 से ऊपर चला जाएगा नंबर, इसलिए 4 से करा मैंने, ये आ गया 96। 24 को 4 से करा तो 96 आ गया। अब ये बचा 2 यहाँ पे और यहाँ 1 बच गया हमारे पास। 24 में 4 जोड़ा 28। अब 2 का टेबल, 2 5 10 होता है, 2 6 12, 6 से बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 से करके देखते हैं। ये 5 से करा तो ये आ गया 25, 2 5 4 2 42, 5 2 10 4 14, 1425 आ गया। ये नंबर भी इससे बड़ा हो गया। अब इसलिए हमने 4 से कराई है। 4 से करेंगे तो 1136 आए, 13 6 7, 12 में 3 का 9, ऊपर 47 33। 284 में 4 जोड़ा 288 आया, 2 चौक 8। अगर 4 से करते हैं तो 11,536 आता है, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा 9,000 वाले से, इसलिए हम इसको 3 से करेंगे। फिर तो 3 से करा तो 8,649 आया, 13 में से 9 गए 4, 12 में से 4 गए 8 और 6 में से 6 गए 0, 9 में से 8 गए। बिल्कुल उसके नीचे लिखोगे आप, ऊपर 33। अब 2883, इसमें हम ऐड करेंगे 3, 2886 हो गया। अब 2 5 10, तो 10 तो बढ़ ही जाएगा, 2 चौक 8, 4 से करके देखा हमने तो 4 से ही आया 115456, तो ये इससे बड़ा हो गया नंबर, तो इसलिए 3 से करेंगे इसको, कि 4 से करने बढ़ा जा रहा है। 3 से करने पे 28863 को या 3 से गुणा करा ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास और ये बच गया। अब इसको हमने कैसे लिखा आगे, 2 होल 1/12, 2.0833, ये आ जाएगा √1.433। अब ये लास्ट के नंबर, क्योंकि 3 स्थान तक निकालना है हमें, तो ये नंबर देखो 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा है तो ये नंबर सेम रहता है, तो ये 5 से छोटा ही है, तो ये नंबर एज इट इज उतार लेंगे, ये 3 को हटा देंगे। अब करते हैं इससे आगे थर्ड पार्ट। अब ये क्वेश्चन आपका 287 होल 5/8, 287 सही 5/8 का धन वर्गमूल 3 स्थान तक निकालो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 287 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे। यह 287 5/8 हमें इसका निकालना है, तो 287 को तो ऐसे ही लिख लो, फिर लगा दो डेसिमल। अब 5 को 8 से भाग करके लिखो,
यहाँ 5 को 8 से भाग करते हैं 8। अब 5 छोटा है 8 से, जा नहीं सकता, तो डेसिमल लगा दो 0। 8 छिक 48, 10 में से 8 गए 2। अब डेसिमल लग चुका है तो 0 लगा सकते हैं। 8 दूनी 16, 20 में से 16 गए 4, 0 और 2.2 40, 8 5 द 40। तो यहाँ तक तुम लिख चुके 287.625। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 0 आ गया, शांत हो गया ये। अब इसका हम निकालते हैं वर्गमूल 287.625। अब कहाँ तक निकालना है? 3 स्थान तक निकालना है। डेसिमल से पहले के हम जोड़े बना देंगे, 3 स्थान तक निकालना है, मतलब इधर की डेसिमल के बाद 4 लाइनें आनी चाहिए। एक लाइन तो ये आ गई, अब ये यहाँ पे लाइन नहीं है पर जोड़ा नहीं है, तो अपनी तरफ से हम 0 0 0 हम लगा देंगे। इसको यहाँ साइड में कर दो, रफ काम को, यहाँ 0 0 लगा देंगे। अब कितनी, एक ये आ गई, दूसरी लाइन ये आ गई, तीसरी लाइन ये आ गई, चौथी लाइन ये आ गई। डेसिमल के बाद की लाइनें देखते हैं, पहले की लाइनें जो मर्जी हो, हमें कोई मतलब नहीं, बाद की 4 लाइनें होनी चाहिए अगर 3 स्थान तक हमें निकालना है। अब ये करो 1 1 दा 1 बचा 87, 1 और 1 को जोड़ा आ गया 2, 2 नियम 18 होता है, बहुत ज़्यादा, 2 8 16। यहाँ 28 को 8 से गुणा करके मैं देख रही हूँ, इधर आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन 28 को 8 से गुणा करके देखो 64, 6 8 2 16 6 22, ये बड़ा हो गया। 27 को 7 से करके देखो 7 2 49, 4 7 2 14 4 18, ये देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ। 28 को 8 से करा 224 आया, 27 को 7 से करा 189 आया। अब 189 187 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 6 से, ये जाएगा 6 से, 6 6 36, 3 6 2 12 और 3 15, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 3। अब ये आया डेसिमल, ये चल जाएगा ऊपर और नीचे नंबर लग आ जाएगा 62। अब 26 में 6 जोड़ो 32 आया। अब 3 धाम 30 होता है, तो 9 से करके देख लेते हैं हम। 329 को 9 से, यहाँ मैं कर रही हूँ, 329 को 9 से ऐसे करते हैं, 9 में 81 8, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 9 27 और 2 29, ये सही आ गया। तो इसको, क्योंकि ये 2961 आया और ये इससे छोटा नंबर आ गया 9 यहाँ और 9, 9 में 81 8 9 2 18 और 8 26, 2 9 27 और 2 29, ये आ गया। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गए 0, 11 में से 9 गए 2। अब ऊपर से उतार लिया हमने 50। लाइन लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगा लोगे तो थोड़ा क्लियर रहते हैं। 329 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 338। अब 3 सते 21 होता है, तो ज़्यादा आगे निकल गया। 3 6 18, 6 से करके देख लेते हैं। इसको यहाँ मैं करके दिखाती हूँ, यहाँ लाइन खींच लो, मेरे से लाइन टेढ़ी खींची गई, आप लोग सीधी लाइन खींचना। 338 है, उसको 6 से करके देखते हैं। 6 6 36, 3 6 8 48 और 3 51, 5 6 3 18 और 5 23, 2 6 18 और 2 20। अब देखो यहाँ हमारा 20 150, यहाँ आ गया 20 316, तो बड़ा आ गया। इसका मतलब इसको 5 से करेंगे, तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ लिखेंगे, 5 को ये ऊपर लिखेंगे। ऊपर भी 5 लिख दिया, नीचे 5 लिख दिया। अब 25 25, 2 5 40 और 2 42, 4 5 थे 15 और 4 19, 1 5 थे 15 और 1 16। अब यहाँ ये 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2 और 10 में से 9 नहीं 11 में से, क्योंकि ये तो ये पूरा हो गया। 11 में से 9 गए 2, 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। अब ऊपर से उतारो 0 0, यहाँ से उतार लो 0 0। अब 3385 में हम 5 को ऐड करेंगे, 3390। ये भी 3 10 30 9 से करते हैं, इसको हम 9 10, यहाँ 3 3 9 0 को, इसके बाद हम
9 यहाँ लिखा और 9 से गुणा करेंगे। 9 9 81, 9 9 81, 8 9 27 और 8 35, 3 9 27 और 3 30। तो ये नंबर इससे छोटा है। अब ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे 30, 51, 81 और 9 यहाँ लिखेंगे। 9 को हम ऊपर लिख देंगे। अब माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 12 में से 5 गया 7 और 1 बचा, 1 यहाँ 1 बच गया। 2 जीरो ऊपर से और ताली। अब इसमें 9 जोड़ा, क्योंकि 9 लिखा था हमने बाद में, 9 जोड़ा हमने और जो यहाँ लिखते हैं वही से एक ही नंबर फिर से जोड़ देते हैं। 3 3 9 1 8। अब 3 पंजे 15। अब 5 से करके देख लेते हैं हम इसको। 3 3 9 1 8 5 को 5 से गुणा करते हैं। यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ तुम्हें गुणा। 5 5 25 2। तो जब मैंने इसको 5 से गुणा करा तो 1695925 आया, जो कि नंबर सही है 17 से छोटा हो गया। ये 16 आ गया, तो इसको हम लिख देते हैं नीचे। ये नंबर लिखा 1695925। अब यहाँ 5 यहाँ आएगा और हम 5 को ही ऊपर लिखेंगे। ये भी 5 ही है, इधर 5 को ऊपर लिख दिया हमने। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 10 में से 9 गया 1। ये आपका आ गया 35175। अब लिखते हैं इसका आंसर। 287 होल 5/8 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। 16.9595। ये हमारे पास 16.95। अब हमें 3 स्थान तक निकालना है, तो हमें इसको ये चौथे वाले को राउंड ऑफ करना है। अब ये 5 है, अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इधर का नंबर 1 बढ़ जाता है। ये 5 आ गया तो मतलब ये बढ़ जाएगा 1। ये 9 है, 9 का 10 बन जाएगा और ये 5 में ये पूरा 59 है। 59 में ये जोड़ोगे तो 60 बन जाएगा। 16.960 इसका आंसर आ जाए, क्योंकि ये 5 है तो इधर का नंबर 1 बढ़ जाएगा। अब ये बहुत बड़ा नंबर 9 है, तो ये 59 को देखो, 59 में 1 जोड़ा तो 60 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 367 होल 2/7। तो 367 का धन वर्गमूल में निकालना है 3 स्थान तक। तो क्वेश्चन बुक में लिखा है 3 स्थान तक निकालना है। तो 367.2 को 7 से भाग करेंगे। 2 को यहाँ लिखा, 7 नहीं जा रहा है तो डेसिमल लगा दिया, 0 लगा दी। 7 या 21 तो बड़ा हो जाएगा, 7 में 14, 6 आया 0, 7 8 था 56, 4 बचा 0, 7 5 था 35, 5 बचा 0, 7 7 था 49, 1 बचा 0, 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 0 बचा, 7 चौक 28, फिर 2 बचा। देखो आपको दिखाती हूँ, ये 2 बचा। 2 से ही शुरुआत करी थी हमने और 2 ही आखिर में बचा, मतलब इसके बाद से ये फिर से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। 2 को 7 से भाग करेंगे तो 2 8 5 7 1 4 रिपीट होएगा। तो 2 8 5 7 1 4 ये इस पर ये रिपीट होएगा, इस पर बार लग गया मतलब, है ना। अब हमें 3 स्थान तक चाहिए। 3 स्थान तक मतलब 4 हमारी 4 लाइन आनी चाहिए। तो इसको मैं फिर से लिखती हूँ। ये इस पर यहाँ पे लाइन खींच दो, रफ में ये काम हमारा, क्योंकि अभी हमने आगे और भी करना है, गुणा भाग भी करनी बीच बीच में। 285714। अब ये नंबर रिपीट होगा, मतलब 285714 फिर से रिपीट होगा। अब हमें निकालना है इसका, हमें कितने नंबर चाहिए वो हम देखते हैं। हमें 4 जोड़े चाहिए, 4 लाइनें। 367.285714, एक जोड़ा तो ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया। 285714 2 जोड़े बन गए। अब इसमें से 28 और उतार,
ये जोड़े हमारे बन जाएंगे। 4 लाइनें खींचनी थी तो 4 लाइनें हमने 6 नंबर ये लिए, 2 नंबर इसमें से ले लिए। अब डेसिमल से पहले के अलग बनते हैं। 1 1 था 1, 2 आया 67, 1 और 1 को जोड़ा आ गया 2। 9 से करना पड़ेगा कि 2 10 था 20 होता है, तो 9 से बचता हमारे पास ऑप्शन एक करने के लिए। 10 से तो कर नहीं सकते। 9 में कैसे 8, 9 दूनी 18 और 8 26। देखो 2 से 67 से छोटा आ गया, 7 में से 1 गया 6, डेसिमल पहुँचा दिया ऊपर और 28 आ गया नीचे, ये 28 आ गया। 29 में 9 जोड़ा 38, 38। तो अब 2 से 2 दिए 6, तो ये तो अगर 2 को लिखेंगे 2 से, इससे बड़ा चला जाएगा, 1 से कर देते हैं हम इसको, क्योंकि 38 दूनी 76 होता है, यहाँ 62 है, इसलिए छोटा तो हमें पता है। यहाँ कर दिया 381, 8 में से 1 गया 7 और 12 में से 8 गए 4, 5 में से 3 गए 2, 57। 381 में 1 जोड़ा 382, 3 8 24 होते हैं। तो करके देखते हैं, गुणा पहले 3 2 8 4 की, 3 8 8 से करके देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 8 से गुणा 3 8 2 8 करते हैं। हमने 8 से करके देख लिया 30, 624 आया। हमने 7 से करके देख लिया 26, 789, ये भी बड़ा नंबर हो गया। अब हम 6 से करके देखेंगे। 6 से करने पे हमारा 22,956 आया, जो कि नंबर इससे छोटा है, ये सही है। 6 6 36, 3 6 2 12 3 15, 1 6 48 1 49 4 6 3 18 4 22, ये हो गया। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 6 नीचे 6 ऊपर, तो ये आ गया 2 2 9 5 6, 7 में 6 ये 1 5 0, 7 में से 9 गए 8, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से क्या उतारेंगे हम 14, ऊपर सारो 14। तो 3 8 2 6 में 6 को जोड़ो, 3 8 3 2 आया, 3 6 18। ये करके देखते हैं, 6 से करके देख लेते हैं। इसका हम 6 से नहीं होगा तो हम 5 से करके देखेंगे। हमने इसको पहले, क्योंकि 3 6 18 आ रहा था, यहाँ पे 3 6 18 आया था, तो मैंने 6 से करके देखा, 6 से ऊपर 6 से नीचे करके देखा तो 22,956 आया, इससे बड़ा हो गया। फिर मैंने 5 से करके देखा, इसको देखते हैं 5 से करा तो 19 16 25 आया, ये भी इससे बड़ा हो गया 18 से, 19 आ गया यहाँ पे। तो अब ऑप्शन बचता है यहाँ पे 4 से करने का। 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, 4 चौक 16। अच्छा ये हो गया। अब 4 से हमने करा तो ये आ गया हमारे 4 से करने पे, और हमने 14 में से 6 गए 8, 10 में से 9 गए 1, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 7 में से 5 गया 2, ये आया। अब ऊपर से हम उतारेंगे 28, 28 ऊपर लिखा हमारे पास, 28 उतारेंगे तो ये 3 8 3 2 4 में क्या जोड़ना है 4, 3 8 3 2 8। अब देखो 3 8 24, 8 से करके देखेंगे वरना 7 से करेंगे, तो करके चेक करते हैं हम। देखो अब हमने क्या किया, पहले तो हमने 8 से करके देखा, क्योंकि 3 8 यहाँ पे हमारे पास आया था, 3 8 24, 8 से करके देखा तो ये नंबर 30 में आ गया, वो 26 से हमारा बड़ा हो गया, ऊपर 26 नंबर, देखो शुरुआत में 26 है, 30 बड़ा हो गया तो इसको छोड़ देंगे। फिर हमने 7 से करके देखा, इसके बाद ये 7 से करके देखा, इसमें भी 26 83 आ गया, जबकि यहाँ पे 26 81, तो ये भी नंबर बड़ा हो गया। अब क्या ऑप्शन बचता है 6 से करने का। 6 ऊपर लिखो, 6 नीचे लिखो, 6 6 36, 3 6 48 3 51, 5 6 2 12, तो 6 से करा तो हमारा 22 99 716 आ गया। 8 में 6 गए 2 1 1 2, 17 में से 9 गए 8, 5 में से 2 गया 3, ये हमारे पास आ गया। अब क्या है हमारे पास, इसका वर्गमूल आ गया 19.1646। अब 3 स्थान तक निकालना है, लास्ट का राउंड ऑफ कर देंगे हम। ये 6 है, 5 से बड़ा हो गया तो एक नंबर पीछे का बढ़ जाएगा और ये नंबर हट जाएगा, 65, इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है।
माना संख्या, माना दशमलव संख्या, ये हो गई x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक संख्या को उसी से गुणा करने पर 1227.8016 आ जाए। मतलब x का वर्ग बराबर 1227.8016। x क्या हो जाएगा? अंडर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा 8016। अब इसको हम निकालते हैं। देखो ये जो तुम गलती करते हो, जो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया देखी थी, एक लाइन छोड़ दी, यहाँ से ऊपर से छोड़ते हैं थोड़ी सी लाइन, मतलब आंसर जो आता है वो यहाँ पे आते हैं इस जगह पे 1227.8016। तो ये 2 डिजिट ये 2 ये इधर और ये जोड़ा, डेसिमल के पहले वाले अलग, डेसिमल के बाद वाले अलग। 3 तिया 9, 3 बचा 27 हो गया, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आ गया, 6 पंजे 30, तो 5 से करके देख लेते हैं, 55 2 5 6 30 और 2 32, 5 से चला जाएगा ये, 5 5 25, 2 5 6 30 और 2 32, 2 आया। अब डेसिमल गया ऊपर, 80 आया नीचे। अब 65 में 5 को जोड़ेंगे 70। अब 70 7 चौक 28। देखो अगर यहाँ एक नंबर लिख दूँ, मान लो मैं 1 भी लिख दूँ तो 701 बन जाएगा। 1 यहाँ लिखा तो 1 को यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 701 को 1 से करेंगे तो 701 आ जाएगा। तो ये तो नहीं जा रहा है इसमें हमारा, क्योंकि 7 को देखो 2 छोटा है 7 बड़ा है, तो यहाँ हम 0 ले लेंगे। 0 दा 0, तो 280 और 16। अब 700 में 0 जोड़ो, 700 ये आ गया फिर से हमारा ये। अब 7 चौक 28, अब 4 से कर देते हैं, 4 चौक 16, 0 4 7 28, यहाँ कुछ नहीं बचा हमारे पास। अब तो 35.04 आंसर आ जाएगा कि 35.04 को उसी से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो दिया हुआ 1227.8016 वो आ जाएगा आंसर हमारा। अभी क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें 0.00037636 मीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में बतानी, ये मीटर में हमारे पास। तो जो इसको हम वर्गमूल कर, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो ये 5th क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें। वर्ग का क्षेत्रफल है 0.000, ये दिया हुआ है 0.0367636, 3 जीरो हैं डेसिमल के बाद। हमें वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या होगी? √0.0003766 ये हो जाएगी। हमने इसका वर्गमूल निकाला। देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ये तो यहाँ लिख दिया हमने। अब एक लाइन छोड़ के, 2 लाइनें छोड़ के हमने यहाँ लाइन खींची 0.00037636। डेसिमल के बाद के जोड़े बना लो। डेसिमल तो है नहीं, कुछ 0 ही है, तो 0 का 0 ही लगा दिया, डेसिमल ऊपर चला गया, ये 2 0 है तो 1 0 आ गया। अब आया 3, 1 1 दा 1, 3 में से 1 गया 2, 776, 1 और 1 को जोड़ा। देखो पहले क्योंकि 2 0 का 1 0 बन के ऊपर चला गया, अब 3 बचा तो 1 1 1 था 1 आ गया, 3 से छोटा आ गया, 2 2 दा 4 करते तो बड़ा हो जाता है, 2 से 1 और 1 को जोड़ा 2 आ गया। अब 2 9 2 2 10 दा 20 होता है, तो 27 हमारे पास, तो 9 से कर सकते हैं हाईएस्ट, हम 10 से नहीं कर सकते। 9 करा, 9 ने 81, 8 2 2 18 और 8 26, ये आ गया ना पूरा हमारे पास। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 6 गया 1, ये आ गया 36। 29 में 9 को जोड़ो 38 आ गया इसमें हमारे पास। अब देखो 3 पंजे 15, तो ये तो 15 36 है, तो वो 4 से करके देख लेते हैं, वो बड़ा ही जाएगा हमारा
4 आ गया, 4 चौक 16, 1 4 8 32 और 1 33, 3 4 3 12 और 3 15, ये हमारा पूरा कट गया हमारा। तो क्या है हमारे पास 0.194 मीटर, ये भुजा की लंबाई आ गई। भुजा की लंबाई हमसे पूछा गया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में करने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करने पे ये 2 डिजिट 2 जीरो लग गई, तो 2 डिजिट आगे हो जाएगा, इतने सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे। अब इसमें हमसे पूछा है, इसको ठीक करो, 2 जीरो करने पे 2 जीरो इधर से देखते हैं हम, 1.94 सेंटीमीटर, 1.94। अब हमें लगभग में कहा है 1.94 है, जैसे 4 को राउंड ऑफ किया तो 5 से छोटा है, ये 1.9 ही रहेगा। 9 को भी राउंड ऑफ किया तो 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। लगभग में पूछा गया है कि उसके आसपास, ये हमारा आंसर आ जाए कि लगभग इतना सेंटीमीटर है ये। अब इसका लास्ट क्वेश्चन होती है कि यदि √2, आखिरी क्वेश्चन है 6, √2 1.4142 है, तो √8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। देखो हमें दिया है इसमें √2 होता है 1.4142, ये में दिया हुआ है। हमें √8 का मान निकालना है। √8 का मतलब क्या हुआ, अगर हम गुणनखंड करते हैं 2 × 2 × 2, यहाँ पे आप करके देखो, 2 4 2 2 2 1, ऐसे करते हो गुणनखंड आप, तो ये आ गया हमारे पास। ये जोड़ा बन गया हमारा, तो ये अकेला रह गया। जोड़े को बाहर निकाल देंगे, ये 2 रहेगा ऐसे, तो 2 × 1.4142, क्योंकि इसका मान हमें दिया हुआ है 4828.2, 2 को इसकी गुणा कर दिया हमने। हमें निकालना है निकटतम 3 स्थान तक, ये हमें दिया हुआ तीसरा तक, तो ये 4 तक आ गया हमारा। अब इसको राउंड ऑफ कर दें, 2.8284 में 4 को राउंड ऑफ कर दिया, ये 5 से छोटा नंबर है, तो 2.828 इसका आंसर आ जाएगा। इसको पूरा नहीं करके दिखाना, मैं कहीं ये ना कि तुम 8 का वर्गमूल निकालना शुरू कर दो, वो नहीं करना आपको। सिंपल ऐसे आसान तरीके से करोगे। और ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। ओके, थैंक यू।